जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। आपका स्वागत करते हैं मेरे चैनल स्टडी विद सैम में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, ये आज का टॉपिक हो गया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया। सिलेबस में मैंने मैथ में और रीजनिंग में सब कंप्लीट करवा दिया। देखिए, चीज़ रह गई हैं, दो टॉपिक रह गए हैं। समूह से भिन्न को अलग करना, पहला टॉपिक, और ये रह गया है कारण एवं प्रभाव। ये दो टॉपिक हमारे रीजनिंग में रह गए हैं। और मैथ में भी क्या है, दो टॉपिक रह गए हैं। एक टॉपिक जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक और टॉपिक है, वही बता देता हूँ। ये टॉपिक है पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव। एक तो ये टॉपिक रह गया है हमारा, दूसरा औसत, एवरेज रह गया। बाकी मैंने सब कंप्लीट करा दिया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, स्टडी विद सैम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उस पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। पेपर हमारा अक्टूबर में है, 16 या 15 अक्टूबर के आसपास, 15, 16, 17 के आसपास अक्टूबर में होगा। डेट आपको पता ही होगी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग के पास लगभग 15 दिन वो हो गए, 10 दिन ये, लगभग 9 दिन, 9 या 10 दिन ये हो गए। लगभग हमारे पास 24-23 दिन है। 24-23 दिन है। तो 24-23 दिन में हमें क्या टारगेट करना होगा? हमें सबसे पहले टारगेट करना होगा दोस्तों DI पर, क्योंकि DI 20 नंबर का आता है। तो जो भी दोस्त नए जुड़े हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ की, रीजनिंग की और GS भी मैंने GS भी काफ़ी हद तक कराया गया है। तो वो पूरा तो नहीं हो पाया अभी GS, क्योंकि कंप्लीट कुछ दिक्कतें आ गई थी कुछ रीज़न की वजह से। तो GS हो गया, इंग्लिश भी कुछ हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसको आप हल्का हल्का देख सकते हैं। तो GS वगैरह तो अच्छा है, जो भी है आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं GS वगैरह में, GS GK में और करंट अफेयर में। कि जिस बाकी मैथ और रीजनिंग में आपको कंफर्म पूरा करवा दूंगा। और उसके अलावा हम DI भी करवाएंगे। DI के अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब, और DI के अलावा मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की सीरीज। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम लेकर आएंगे प्लस सेट, पूरे टोटल जो क्वेश्चन आते हैं उन पूरा का सेट लेकर आएंगे। तो उस सेट पे क्या होगा, आपकी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर उन क्वेश्चन को आप लगाते जाएंगे साथ साथ तो आपकी तैयारी होती जाएगी। तो वो भी हम लेकर आ रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, कि है पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव। पहले पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। होल नंबर, डेसिमल एंड द फ्रैक्शन। होल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर? होल नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कैसे होती है। देखिए, पूर्ण संख्या की अगर डेफिनेशन आपने अगर बचपन में पढ़ी होगी दोस्तों, तो शायद आपको याद हो पूर्ण संख्या कैसे बनती थी। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में से, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और जोड़ देते थे तो पूरी पूर्ण संख्या बन जाती थी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से निकली, समझ रहे हैं आप बात को, जो नेचर से निकलती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेके जो इनफाइनाइट तक है, तो वो सारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। और अगर उसमें जीरो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ये सिंपल नॉलेज थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, होल नंबर्स। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। भिन्न, भिन्न के बारे में बात करते हैं। तो भिन्न क्या है? भिन्न में देखिए बहुत सारी टाइप की भिन्न होती हैं। साधारण हो गई, दशमलव हो गई, शतक भिन्न हो गई। आइए देखते हैं वो कैसी होती है। मतलब साधारण भिन्न क्या हो गई कि A/B के फॉर्म में, या कह सकते हैं P/Q के फॉर्म में होती है साधारण। जैसे 1/2, 3/2, या कह सकते हैं 4/5, ऐसे हो गई हमारी साधारण भिन्न हो गई। ठीक है, साधारण भिन्न या फ्रैक्शन कह सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। दशमलव वाले क्या हो सकते हैं, जैसे 0.35, 0.25, 0.12, ऐसे करके कुछ दशमलव वाले हो गए। सतत भिन्न क्या होती हैं, आइए देखते हैं। सतत भिन्न में जैसे 1 + 1/1/2 + 1/3, ऐसे करके हो सकती हैं। या इसमें नीचे लगाओ 1 + 1/2, 1/2, ऐसे करके, प्लस 3/2, ऐसे हमारी सतत भिन्न हो सकती हैं। ठीक, सतत भिन्न हमारी कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे जाती हैं। तो ये हमारी सतत भिन्न का एग्जाम्पल हो गया, सतत भिन्न का एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। और साधारण भिन्न का एग्जाम्पल हमारी ये हो गया, P/Q की फॉर्म में, A/B की फॉर्म में, X/D की फॉर्म में, ऐसे होती हैं। तो भिन्न के कुछ टाइप्स हो गए, भिन्न ऐसी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके। भिन्न क्या होती है, भी जैसे भिन्न होती है जैसे X/Y या A/B के फॉर्म में होती है। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। इसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको हम लोग हर कहते हैं।
ठीक, ऊपर वाले को हम लोग अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में हो गया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण संख्याओं में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये भिन्न वाले में। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन को समझते हैं और ये पूछा है इसमें से बड़ा कौन है। फ्रैक्शन दे दिया गया है या भिन्न दे दी गई है, उसमें पूछा है इन सब में से बड़ा कौन है, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं यूपीपैट में, वीडियो में, एसएससी वगैरह। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसमें हम क्या करेंगे। देखिए इसको क्वेश्चन को करने के मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 तरीके। देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि सिंपल से आप क्या करेंगे कि अगर हम क्या करें कि इसका गुणा करा दें और उसको इधर लिख दें, इसका गुणा करा दें और उसको इधर लिख दें। पहले एक को देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है। एक एक को करते जाएंगे जिससे पता चल जाएगा दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसका गुणा कराया तो क्या हो गया, 3 हो गया। 2 और 2 का गुणा कराया 2 दूनी 4 हो गया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि इसका गुणा कराएं और इसका गुणा कराएं। अब इसके वाले को हम यहाँ लिख देंगे, क्या 2 दूनी 2 चौको 8, ये हो गया 3 तिरका 9। इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा, तो ये गलत हो गया, ये भी बड़ा नहीं है। हमें सबसे बड़ा ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, 3 5 15, यहाँ हो गया 15, यहाँ गुणा करा देंगे तो हो गया 16। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा, तो ये सबसे बड़ा कौन हो गया। ये क्वेश्चन कैसे बनता है आपको समझ में आया कि इन सब आपको दे दिया जाएगा, फ्रैक्शन भिन्न दे दी जाएगी, उसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन, तो हम बता देंगे ऐसे गुणा करके कि सबसे बड़ा ये। एक तरीका ये हो गया। आइए दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड। ये आपको समझ में आया, फिर से बता दूं मैं, समझ में आया दोस्तों, नहीं आया, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, कंप्लीट कर देते धीमे धीमे। 1 का गुणा यहाँ कराएंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, 1 गुणे 3, 3 आ गया। 2 का गुणा इससे कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 गुणे 2 4 आ गया। फिर इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन, ये बड़ा, सेकंड वाला बड़ा है, तो उसके बाद फिर नीचे लिख करेंगे, तो 2 का गुणा फिर इसमें कराएंगे 4 में, 2 चौको 8, यहाँ लिख देंगे नीचे, ये लिख दिया हमने, 2 चौको 8, 3 तिरका 9। इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा। ठीक, ये बड़ा हो गया। उसके बाद इन आगे देखेंगे, सबसे बड़ा पता चल गया हमें, इन दोनों में कौन बड़ा है, अब ये भी देखना है। तो 3 5 15, ये हो गया, और 4 चौको 16, इन दोनों में बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा हमें पता चल जाएगा 4/5, मतलब 16, 4/5 सबसे बड़ा हो गया। चलिए दोस्तों इसका सेकंड टाइप देखते हैं, मतलब इसको हम लोग और किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ऊपर वाली संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करा दें या 100 से मल्टीप्लाई करा दें, जो भी मन हो आपका, 0, मतलब हमें 1 0 बढ़ाना है, वो कैसे हम करेंगे, 1 0 बढ़ाएं या 2 0 बढ़ाएं या 3 0 भी आप बढ़ा सकते हैं, या 4, जितना भी मन हो आपको। हमें क्या करना था कि हमें डिवाइड करके निकालना है वैल्यू। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए दूसरा तरीका क्या होगा समझिएगा। वही सेम क्वेश्चन लेंगे हम, 2/3, 3/4, 4/5। अब हम क्या करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 का गुणा करा दें, आप 100 का भी करा सकते हैं, आप 1000 का भी करा सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए हम 100 का कराएंगे या 10 का भी करा सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू से पता चल जाती है, क्या है देखिए, हर एक में हम 10 का गुणा करा दें, अगर 10 का करा दिया, 100 मतलब 100 का भी करवा सकते हैं, ठीक है, गुणे 10, या हम 100 करा दें। 1000 का नहीं करवाएंगे क्योंकि ज़्यादा फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमारा टाइम वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो 100 का कराइए, 10 का कराइए। देखिए ये क्या हो गया, 5 3 6 18 दशमलव और 5 4 छक्का 4 7 28 और 5 8, ठीक, ये हो गया। तो ये हमें क्या हो गया, दशमलव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब हमने डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल दी। अब हमें पता चल जाएगा इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा सबसे बड़ा कौन है ये,
मतलब 40/5 या 4/5, ये हमारा सबसे बड़ा। एक ये तरीका हो गया जीरो लगा कर। हम एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 का भी करा सकते हैं। देखिए 10 से भी सही आ रही है, 100 से एक बार देख लेते हैं, तो 100 से भी सही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 200/3, 300/4, 400/5, 2 से काटेंगे 5 0, 5 0, 2 से 18, 18, 4 28, 7 28 और 2 5 5 28। ठीक, ये वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, तो क्या हो गया हमारा, ये सबसे बड़ा हो गया। ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा तरीका हो गया, पहला तरीका ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा तरीका अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करा दें या 10 का या 1000 का, हम कम का कराएंगे जिससे हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। 10 का करा सकते हैं, 100 कराइएगा तो और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। आइए देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड हमारा क्या कहता है, हमारा थर्ड जो मेथड है वो क्या है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया ऐसा है, दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, अगर अंश और हर का अंतर समान है, अंश और हर का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, ये ध्यान रखिए। देखिए अंश क्या है, ये है, और हर ये है। अंश और हर का अंतर समान है, 1 है 1 है 1 है 1 है, सब समान है। अंश और हर का अंतर क्या है, समान है, सब में 1 1 1। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, समझने के लिए अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ये कौन सा समझ में आया वो नहीं आया कमेंट में बताइए। देखिए क्या यहाँ से यहाँ तक हमें बड़ा बताना है या छोटा बताना है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा बताना है या बड़ा बताना, जो भी बताना है। देखिए आइए देखते हैं, तो जिसका अंश और हर को अगर माइनस करें, अंश और हर को माइनस करें, अंश और हर को माइनस करें और उसका अंतर समान आ जाए सब में, तभी वैलिड होगा ये कंडीशन। जब समान आ जाएगा सब में, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश मतलब 4 सबसे बड़ा है अंश, तो वो सबसे बड़ा हो गया, ये ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, धीमे धीमे समझेंगे। देखिए अगर आप क्वेश्चन ऐसे दिया है 2/3 + 7/6, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीकों में से एक तरीका बहुत अच्छा रहेगा, वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आसानी रहेगी। हमें आसान काम करना है जिससे टाइम हमारा कम लगेगा। ठीक है, इजी काम करना है हम लोग को। आइए देखते हैं पहला तरीका क्या हो गया, या फिर हम एलसीएम ले लें इन दोनों में से। इन दोनों में से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा एलसीएम। 6 दूनी 12, 2 2 4 हो गया, प्लस 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 11/6। तो ये सॉल्व करके ऐसे आ जाएगा, एलसीएम वाला तरीका हो गया। ठीक है, एक और तरीका है, इसको गुणा कर दें, इसको गुणा कर दें। देखिए ऊपर कैसे करेंगे, 6 दूनी 12, ऊपर लिखेंगे प्लस 7 तियां 21 और बटे 6 का 18, इतना लिख देंगे। इसको जोड़ देंगे, कितना होगा 3/18। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंगा 18। ठीक है, 11/6। पहला तरीका हो गया हमारा एलसीएम वाला, क्या हमने 6 को एलसीएम ले लिया था। ठीक है, 6 को एलसीएम लेके ऐसा कर दिया। दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर हमने ऐसा कर दिया। क्या हमने इसका 6 दूनी 12 ऊपर लिख दिया, यहाँ 7 तियां 21 लिख दिया, अपॉन, धीमे धीमे बता रहा हूँ, इन दोनों का गुणा करा दिया, 6 का 18, फिर इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया, काट दिया, 11/6 सेम आ गया। 2 तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका बहुत सिंपल। देखिए समझिए, बड़ी वाली संख्या जो है उसके हम बराबर बना लें। ये 6 है,
क्या आप इसको 6 बना सकते हैं नीचे वाले को? नीचे वाले को देखिए, जिससे एलसीएम आसानी से हो जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। फिर समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 6, इसमें अगर हम 3 गुणे 2 कर दें, 3 गुणे 2, ऊपर भी हमें 2 करना पड़ेगा, 2 गुणे 2 प्लस 7/6, ऐसा अगर हम कर दें, ये तीसरा मेथड हो गया दोस्तों। ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, अगर हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कट जाते हैं, तो उससे कोई मतलब इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, समीकरण पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सही बात होगी। अब आइए देखते हैं, क्या इसके बराबर हमें करना है, 6 के बराबर इसको कर लिया हमने, ठीक है, ये भी 6 हो गया, ऊपर क्या हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, 4/6 प्लस 7/6, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 प्लस 7/6 कितना हो जाएगा, 11/6। निकल आया, सेम निकला कि नहीं, ये सेम निकला। ये 3 तरीके हो गए। एलसीएम करने में क्या होगा, कभी कभार बड़ी चीज़ दे दी होगी, बड़ा वैल्यू दे दी होगी, तो एलसीएम करने में दिक्कत होगी। ये ऐसे करने में भी कभी कभार दिक्कत हो सकती है। तो क्या ऐसा अगर हम कर लें, अगर सेम वैल्यू टाइप की हो तो हमें ईजी हो जाएगा और ईजी मेथड बन जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले वाले में एलसीएम वाला मेथड किया हमने, सिंपल एलसीएम, 6 को ले लिया एलसीएम, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर दिया, ठीक है, 6 को ले लिया, 3 दूनी 6, 2 को ऊपर करा दिया, 2 दूनी 4 प्लस 7, 11/6। दूसरे वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, ये निकाल दिया। तीसरे वाले में क्या किया कि हमने ऐसी संख्या को गुणा करा दिया जो 6 के बराबर है, नीचे भी 6 हो जाए, नीचे इधर भी 6 हो जाए, इधर उधर दोनों में 6 हो जाए, जिससे एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो गया, 4 प्लस 7 हो गया, 11/6, ये भी निकल आए। 3 तरीके हो गए। अब आइए इसमें निकाल रहे हैं, इसमें वाले में हम यही तरीका लगाएंगे, इससे ईजी हो जाएगा। देखिए समझिए, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या है, केस में क्या है, कुछ में लगेगा, कुछ में हो सकता है ये लगे, कुछ में ये लगे। हमारा जिसमें इजी होगा ये हम वो लगा देंगे, जिससे हमारा दिमाग काम करता रहेगा कि हम हाँ ये लगा सकते हैं, हाँ दोस्तों ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 36 हो रहा है, तो 36 हमारा कैसे बनता है, 18 में अगर 2 का गुणा करा दिया, 18 दूनी 36, ठीक है, ऊपर भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा। फिर 18 में अगर हम 2 का गुणा करा दें, 18 दूनी 36, तो ऊपर भी हमें 2 का गुणा कराना पड़ेगा। अगर 9 में क्या कराएंगे जिससे 36 आ जाए, बराबर लेकर आए, 9 चौको 36, 4 का गुणा करा दें, ऊपर भी 4 का गुणा कराएंगे, क्या हो गया, 4 चौको 16, नीचे 36 आ गया, प्लस 11 दूनी 22, नीचे 36 आ गया, प्लस 3/36, 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 16 प्लस 22 प्लस 3, 6 7 8 9 10 11, 11 की 1 हासिल, 2 1 3 1 4/36, तो कितना आ गया, 41/36, ये आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी हो जाता है। अगर हम ये मेथड लगा लें तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमारा और इजी हो जाता है। इसीलिए मैंने ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताए, ये क्वेश्चन में लग जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम सोचेंगे हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा मेन मकसद क्या है, अपने टाइम को बचाना। टाइम को बचाने के लिए ही हम जो है कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये ट्रिक होती है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं।